आज जारी होगा कांग्रेस का घोषणा पत्र। दिल्ली में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा करेंगी इसे जारी। घोषणा पत्र जारी करने के दौरान राहुल गांधी भी रहेंगे मौजूद। युवाओं पर फोकस हो सकता है। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस का ये घोषणा पत्र जारी होगा। यूपी में पहले चरण के लिए आज नामांकन करने का आखिरी दिन भी है। 24 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 27 जनवरी को नामांकन वापस लेने का अंतिम दिन होगा। इसके बाद 10 फरवरी को यूपी के पहले चरण का मतदान होगा। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से यूपी में चुनाव प्रचार की कमान थामेंगे। आज से वो आगरा और बरेली में डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। नड्डा चुनाव प्रचार की शुरुआत आगरा से करेंगे। आगरा के बाद जेपी नड्डा बरेली पहुंचेंगे। चुनाव को लेकर संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। इसके पहले नड्डा राउली महादेव मंदिर में पूजा अर्चना के साथ प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। लखीमपुर खीरी में डेरा डालेंगे राकेश टिकैत। 3 दिन तक लखीमपुर खीरी में रहेंगे टिकैत। लखीमपुर कांड के पीड़ित परिवारों से राकेश टिकैत मुलाकात करेंगे। जेल में बंद किसानों से भी मिलेंगे। अजय मिश्र टेनी के बर्खास्तगी की मांग भी उठाएंगे। उत्तराखंड चुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया होगी शुरू। सुबह 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन कर सकेंगे प्रत्याशी। सिर्फ 2 प्रस्तावक के साथ जाने की इजाजत। 28 जनवरी नामांकन की आखिरी तारीख। आज आ सकती है कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली सूची। सीटों को लेकर कांग्रेस में एक हफ्ते से चल रहा है मंथन। दिग्गजों की गुटबाजी में फंसा है सीटों का बंटवारा। गुरुवार को भाजपा ने जारी की 59 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट। 10 सिटिंग विधायकों के टिकट कटे। बाकी 11 सीटों पर जल्द प्रत्याशी घोषित करेगी बीजेपी। आम आदमी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर लगाई गई काउंटडाउन क्लॉक। विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत लगा रही है आम आदमी पार्टी। भाजपा और कांग्रेस की प्रदेश से विदाई दिखाने के लिए लगाई गई है ये क्लॉक। मुजफ्फरनगर में टिकट नहीं मिलने पर नाराज महिला कांग्रेस नेता मेराज कैमरे के सामने फूट फूट कर रोई। प्रियंका गांधी से रोकर लगाई टिकट देने की गुहार। मुजफ्फरनगर कांग्रेस जिला सचिव मेराज ने जिला पंचायत सदस्य का कांग्रेस से लड़ा था चुनाव। बुलंदशहर में टिकट नहीं मिलने पर गीता रानी शर्मा नाम की कांग्रेस महिला कार्यकर्ता फूट फूट कर रोने लगी। गीता का दावा है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं स्लोगन से उम्मीद जगी थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। टिकट नहीं मिलने पर गीता रानी निर्दलीय नामांकन करने पहुंची। गोरखपुर शहर सीट से समाजवादी पार्टी की सुभावती शुक्ला लड़ेंगे चुनाव। सीएम योगी के खिलाफ सपा की सुभावती शुक्ला चुनाव लड़ेंगी। कल ही सपा में शामिल हुई थी। स्वर्गीय उपेंद्र दत्त शुक्ला की पत्नी है सुभावती शुक्ला। अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने पर संजय निषाद का बयान। कहा अखिलेश आजमगढ़ में हार के डर से मैनपुरी भाग गए हैं और संजय निषाद ने कहा है कि अखिलेश के खिलाफ चुनाव प्रचार भी करूंगा। बोले अखिलेश को पिछड़े वोट नहीं देंगे। अखिलेश के करहल से चुनाव लड़ने पर सांसद सुब्रत पाठक का बयान। कहा जीत के बड़े बड़े दावे करने वाले अखिलेश यादव को हार का डर सता रहा है, इसीलिए यादव बाहुल्य सेफ सीट करहल से लड़ रहे हैं चुनाव। अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। कहा अखिलेश कहते थे हमने विकास किया है, मैंने चुनौती दी, जहां विकास सबसे ज्यादा किया है, हिम्मत है तो वहां से चुनाव लड़ो। कहा विकास किया होता तो विकास करने वाले क्षेत्र में ही जाते। मैनपुरी के करहल से चुनाव लड़ेंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे अखिलेश। करहल विधायक ने बीपी गंगा से बातचीत में कहा हमने अध्यक्ष जी को करहल से लड़ने का न्योता दिया था। अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद मान गए इमरान मसूद। कहा समाजवादी पार्टी में ही रहूंगा, अखिलेश को जिताना मेरा लक्ष्य है। साथियों के साथ इमरान मसूद ने किया सपा का समर्थन। सपा आरएलडी के 2 और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। रामपुर मनिहारन से आरएलडी के
विवेक कांत को टिकट और बिजनौर से आरएलडी के नीरज चौधरी को टिकट मिला। अखिलेश यादव ने चुनावी वादों में जोड़ी एक और कड़ी, कहा सरकार बनते ही 2005 से पहले की पेंशन व्यवस्था को फिर से बहाल करेंगे। सम्मान उनके लिए जो सपोर्ट होना चाहिए, सपोर्ट के लिए, उनके रिस्पेक्ट के लिए और सोशल सिक्योरिटी के लिए समाजवादी पार्टी ने फैसला लिया है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली होगी जब समाजवादी सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यश भारती सम्मान और नगर भारती सम्मान को भी शुरू करने का वादा किया। अधिकार नगर के उत्कृष्ट समाज सेवियों, साहित्यकारों, पत्रकारों, कलाकारों, खिलाड़ियों के साथ ही नौकरी रोजगार सृजित करने वाले कारोबारियों, व्यापारियों, उद्यमियों तथा डॉक्टर, इंजीनियर, सीए व अन्य सेवाओं में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रोफेशनल लोगों को भी राज्य और नगर के स्तर पर ये सम्मान पत्र दिए जाएंगे। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने परिवारवाद के आरोप को लेकर भाजपा पर जुबानी हमला बोला, कहा सपा किसी के घर में नहीं करा सकती लड़ाई। बात समझ में नहीं आती है कि भारतीय जनता पार्टी को खुश होना चाहिए इस बात को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगाती है परिवारवाद का, कम से कम हमारे परिवारवाद को तो खत्म कर रहे हैं वो लोग। इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं मैं। कल से हमें आरोप लगा रहे थे, ये काम भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। उन्हीं से सवाल पूछिए। समाजवादी पार्टी सीएम योगी के खिलाफ आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने ठोकी ताल, गोरखपुर सदर सीट से चुनाव लड़ेंगे। मथुरा की माठ सीट पर तेज हुई सियासत, रालोद प्रत्याशी के नामांकन वापस लेने के बाद सपा प्रत्याशी संजय लाठर ने किया है नामांकन। माठ सीट पर बसपा का 8 बार से है कब्जा, बसपा से फिर श्याम सुंदर शर्मा प्रत्याशी। वकील रजा की बहू निदा खान का आरोप, कहा कि घर के मामले को अभी तक नहीं निपटा पाए। निदा ने कहा उनके घर की बहू बनी और मेरे साथ नाइंसाफी हुई। कहा 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया गया, अब तौकीर ने मदद नहीं की। दिल्ली के निर्भया मामले की वकील रही सीमा कुशवाहा ने भी राजनीति में रखा है कदम। बहुजन समाज पार्टी से वे बनी है कैंडिडेट। बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने सीमा कुशवाहा को दिलाई है पार्टी की सदस्यता। लखनऊ पहुंची अपर्णा यादव का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया, जमकर नारेबाजी की। कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी का प्रचार के दौरान दिखा अनूठा अंदाज, टी स्टॉल पर खुद ही चाय बनाकर लोगों को पिलाई। अपने चुनाव क्षेत्र प्रयागराज के शहर दक्षिणी सीट पर लोगों से मुलाकात के दौरान मंत्री फुटपाथ पर लगे एक टी स्टॉल पर खुद ही चाय बनाते हुए नजर आए। यूपी के लिए कल कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी होगा। प्रियंका गांधी दोपहर 12 बजे घोषणा पत्र जारी करेंगे। भाजपा ने कांग्रेस सपा को दिया है बड़ा झटका। कांग्रेस की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य भाजपा में शामिल हो चुकी हैं, तो वहीं मुलायम सिंह यादव के साड़ू प्रमोद गुप्ता ने भी थामा कमल। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की दूसरी लिस्ट। 41 प्रत्याशी में से 16 महिलाओं को मिला टिकट। पहले लिस्ट में 125 में से 50 महिलाओं को मिला था टिकट। छाता से पूनम देवी, माठ से सुमन चौधरी प्रत्याशी हैं। आगरा कैंट से सिकंदर वाल्मीकि को बनाया गया प्रत्याशी। सहारनपुर नगर से सुखविंदर कौर और कैराना से हाजी अखलाक को चुनावी मैदान में उतारा। भाजपा ने अपर्णा यादव और संघमित्रा को बनाया पोस्टर गर्ल। महिलाओं की सुरक्षा से जोड़कर चुनाव प्रचार की तैयारी की। पोस्टर में लिखा सुरक्षा चक्र, सुरक्षा जहां बेटियां वहां। पोस्टर में अपर्णा यादव, संघमित्रा मौर्य की तस्वीर। ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को अपनी सीट से चुनाव लड़ने का दिया न्योता। कहा जहुराबाद से चुनाव लड़ें अखिलेश, कम से कम 70,000 वोट से जिताएंगे।
जी जनता कहेगी तो लड़ाएंगे। आप लोग क्या सोचते हैं? हम तो चाह ही रहे हैं कि हमारे जहूराबाद चल के लड़ाएं, कम से कम 70,000 से जितवाएंगे जहूराबाद में। हमको भी कम से कम एक मुख्यमंत्री मिल जाएगा हमारी विधानसभा को। ऑफर कर रहे हैं कि आप अपनी सीट से अखिलेश जी आके बोला हमें, हम स्वागत करते हैं। चला तो आज कहा उनसे 2 बजे चला जहूराबाद हुई लड़ा चाम के, और वहाँ कम से कम 70,000 से हम अकेले। जेवर से अवतार सिंह भड़ाना नहीं लड़ेंगे चुनाव। वकील ने कोरोना होने के कारण बात कही थी, लेकिन अब कहा है कि कोरोना की आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव है। टीईटी परीक्षा को लेकर सीएम योगी के निर्देश, फिर से पर्चा लीक जैसी घटना हुई तो स्वीकार्य नहीं। डीएम बीएसए परीक्षा केंद्र प्रभारी सभी की जिम्मेदारी होगी तय। 23 जनवरी को होनी है टीईटी की परीक्षा। कोविड पॉजिटिव अभ्यर्थियों को भी यूपीटीईटी परीक्षा देने की अनुमति और अलग व्यवस्था होगी, उनके लिए अलग कमरे में परीक्षा देने की अनुमति। बरेली में भाजपा नेताओं ने उड़ाई आचार संहिता और कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां। साहू समाज के कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार और भाजपा प्रत्याशियों ने की शिरकत। कार्यक्रम में करीब 1000 लोग भी पहुंचे। उत्तराखंड चुनाव के मद्देनजर 70 में से 59 सीटों के नामों का ऐलान किया बीजेपी ने। आचार संहिता उल्लंघन को चुनाव आयोग इसे लेकर सख्त। कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल पर केस हुआ दर्ज। सीएम धामी की पत्नी गीता धामी समेत 6 अन्य नेताओं को भी नोटिस। कई विधायकों को भी नोटिस देकर मांगा गया जवाब। पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल का बयान, कहा चुनाव में डीडीहाट जिले का गठन कोई मुद्दा नहीं। हरीश रावत पर भी निशाना साधा, कहा कांग्रेस को सिर्फ चुनाव के 2 महीने पहले जिले की याद आती है। रायबरेली सदर की विधायक अदिति सिंह का इस्तीफा। विधायक पद और कांग्रेस दोनों से दिया इस्तीफा। जल्द जारी होगा उत्तराखंड भाजपा का घोषणा पत्र और भाजपा की कमेटी ने संकल्प पत्र के लिए आम जनता समेत सभी मंत्रालयों से मांगे सुझाव। संकल्प पत्र के लिए कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। खटीमा सीट से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लड़ेंगे चुनाव। मदन कौशिक को हरिद्वार से चुनावी मैदान में उतारा गया। कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद का टिकट फाइनल होने पर पूरी विधानसभा के मतदाताओं में खुशी की लहर। लालढांग में स्वामी यतीश्वरानंद का कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। कहा कि स्वामी यतीश्वरानंद तीसरी बार भारी मतों से विजयी बनेंगे। धारचूला से धनसिंह धामी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है और इस पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने खुशी भी जताई है। धनसिंह धामी ने राष्ट्रीय नेतृत्व व राज्य नेतृत्व का आभार जताया। खानपुर से कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का टिकट कटा है और उनकी पत्नी को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है। आम आदमी पार्टी ने प्रदेश कार्यालय में लगाया भाजपा और कांग्रेस की विदाई के लिए डिजिटल काउंटडाउन। डिजिटल क्लॉक के जरिए दिखाया भाजपा और कांग्रेस को उत्तराखंड में कितने दिन बचे हैं।